बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल खेला गया ट्राई नेशन का, और न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों से बासानी विक्ट्री हासिल की। इस पे आज डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स थे जो पाकिस्तानी टीम अच्छा कर सकती थी। टॉस के बाद पहले बैटिंग करने का जो डिसीजन था, इस पर कल भी हमने बात की कि शायद ये डिसीजन ठीक नहीं था। ड्यू फैक्टर का आना भी एक्सपेक्टेड था। दूसरा, अगर देखा जाए तो रिव्यू के ऊपर भी बहुत बात की जा रही है कि मोहम्मद रिजवान ने वो रिव्यू टाइमली नहीं लिया। इसके हवाले से अगर बात करेंगे। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी बॉलर जो थे, 3 बॉलर थे रेगुलर और 3 हमारे ऑलराउंडर खेल रहे थे, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और जो फॉर्मेशन की बात की जाती है, स्क्वाड के हवाले से भी हमने बहुत बात की कि 3 पैरामीटर में देखा जाता है कि आपकी टीम का स्क्वाड क्या है, फिर उसकी फॉर्मेशन क्या है, और फिर ओबियसली आप एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। तो पाकिस्तानी टीम क्या तीनों डिपार्टमेंट में, तीनों चीज़ों में लैक कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ये भी करेंगे कि क्या अब पाकिस्तान की जो बात की जा रही थी कि चैंपियन ट्रॉफी की वन फेवरेट साइड है, क्या ये बात अभी भी ऐसे ही है, क्या फेवरेट है या नहीं, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जो पैनल है जी, हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैनल, और आप उन दोनों को बड़ा रेगुलर हमारे शो में देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुजाहिद जमशेद साहब की और शाहनवाज राना साहब की। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। आपसे स्टार्ट करते हैं मुजाहिद भाई। कल फाइनल था और था कि चलें पहला मैच आप हार गए, और 352 का जो रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाया अपनी होम सॉइल, क्या ओवरऑल भी पाकिस्तान ने 7वां बड़ा टोटल चेस किया। तो लग रहा था कि अगर टॉस जीते हैं, और हमने जिक्र भी किया था कि जो टॉस जीतेगा वो डेफिनेटली नज़र आ रहा था कि वो चेस की तरफ जाएगा, जिसका ड्यू फैक्टर भी आया। ये क्या माइंडसेट था कि आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं? जैसे रिजवान ने पोस्ट मैच में कहा कि हम हर तरह की सिनेरियो को डिस्कस कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। फाइनल के मैच में ही आपने ट्राई करना था और आपने फाइनल गवा दिया। क्या कहते हैं आप? यार इसी तरह की गलती शायद आपको याद हो कि लाहौर कलंदर ने भी की थी, और पाकिस्तान टीम का भी कोच एक आकिब जावेद है। आई डोंट नो इरफान, के हम हमेशा बार बार ये बात करते हैं कि कराची की जो रेपुटेशन है, पिच की रेपुटेशन, उस पर चेज़ करना आसान होता है। एक तो 6 बजे के बाद हवा चलना शुरू हो जाती है, एक एंड जो है वो बॉलर्स को तंग करना शुरू हो जाता है, और अगर आप एक एंड से हाफ आर्डर भी हिट लगती है तो बाहर चली जाती है। तो ये वो एजेस हैं या जो जो बैटिंग सेकंड करती है, उसकी फेवर में जाते हैं। आई डोंट नो कि कप्तान या कोच या जो मैनेजमेंट फैसले करती है वो इन चीज़ों को कैसे इग्नोर कर सकती है। और आप इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड की जो टीम है उसकी एबिलिटी है कि वो 350 रन चेस कर सकती है, और आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत वीक है जी। एक तो विथ बड़ी देते हैं, और बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है कि 2 चौके लगते हैं तो कोलैप्स हो जाते हैं ये। और हम कैसे भूल सकते हैं कि हमने यहीं बैठ के बात की कि जी जब जब फ़खर जमान जल्दी आउट होगा आप स्ट्रगल करते हुए नजर आओगे। ऐसा ही कल फिर ऐसा हुआ। अगर आप दूसरे मैच की बात करते जो साउथ अफ्रीका, एक तो उनकी बॉलिंग बड़ी वीक थी, कप्तान के टैक्टिक्स बहुत वीक थे, जो मानने पड़ेंगे। जो देखने वाले आपको देख रहे हैं उनको ये मानना पड़ेगा कि बहूमा इज़ नॉट ए टेक्टिकली अ गुड कैप्टन। वो 15-20 रन माइनस से स्टार्ट करता है। ये वो बेसिकली लूप होल्स है जिस पे नॉर्मली मेजॉरिटी आप देखने वालों की नज़र नहीं जाती। अगर यहाँ बात करें हम सैनिटर की, उस टैक्टिकली 20 रन प्लस है, क्योंकि उसके जो डिसीजन है या बॉलिंग चेंज है या एंड चेंज है, इस वंडरफुल। मज़ा आता है कि अपने आप पे प्रेशर ले रहा होता है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है खुद आता है बॉलिंग करने के लिए, और वो मोमेंटम जो कि एक लगता है कि अभी रन स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे फिर वो मोमेंटम को ब्रेक करता है। और ये एबिलिटी और कप्तान का जो प्रेशर है उसको कैरी करने के बाद उस तरह का डिलीवर भी कर रहा है। बिल्कुल। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाबर की भी यहाँ अगर बात कर लें कि जी ओपन करवा दी, और उसने अगले दिन ये स्टेटमेंट दिया, आई एम वेरी सरप्राइज बाबर आजम, कि आपने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं अपनी कौम की खातिर नंबर ओपनिंग कर रहा हूँ। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप एक प्रोफेशनल हो, आपको जो रोल दिया जाए वो आपको निभाना पड़ेगा। यू आर पेड फॉर इट, इसमें तो वैसी बात नहीं है। पेड फॉर। शाहनवाज भाई, आपको भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। कल भी हमने डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन कल तो मैच का आगाज़ ही हुआ था, बट हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी। जिस तरह हमने टॉस की कल ही बात की कि ये बड़ा गलत डिसीजन पाकिस्तान का नज़र आ रहा है,
अब फिर दूसरा ये कि आप जब भी अपनी स्ट्रेंथ होती है उसको सेकंड पे रखते हैं। तो पाकिस्तान की जो रिसेंट पास में स्ट्रेंथ है वो बैटिंग बन चुकी है, और कल तो आपने फ़हीम को डाल के 8वें नंबर तक भी बैटिंग को अपनी इंडोर्स कर लिया था, स्ट्रेंथन कर लिया था। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, ये पहले जो बैटिंग करने का जो फैसला, जैसा मुजाहिद भाई भी बता रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, ये पूरा रिडिकुलस था, किसी पैनिक बटन था, या इनको वो पास याद आ रहा था कि हम गुड चेजर नहीं है तो फंस जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, उसकी वजह से इन्होंने किया? देखिए जी, बात ये कि सबसे पहले तो ये कि जब टॉस हो जाता है तो उसमें जो ज़्यादा फैसले की का जो वो दिया जाता है वो कप्तान का होता है कि उसको क्या फैसला क्या करना है, क्या उसने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। अनफॉर्चुनेटली मुझे यूँ लगता है कि जैसे कि फैसला जो है ना वो कप्तान नहीं करता, कोई और ही है कि जो उसको कहता है कि जी आपने ये करना है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ एक आज फतूहात ऐसी होती हैं कि जो मिल जाती हैं, उससे लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है और ये समझते हैं कि शायद वही अकले कुल हैं और उन्हीं को सब कुछ जो है ना वो आता है, बाकी सब के सब जो है वो बेवकूफ़ हैं, ठीक है ना। तो जब आप सिर्फ एक ही बंदे की मतलब वो हुक्मरानी चलेगी तो फिर नताइज ये होते हैं जो हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम ना इंडिविजुअल के ऊपर जो है ना वो बड़ा बिलीव करने लग गए कि अगर तो देखे ना, अगर फखर नहीं करेगा कुछ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। यार ये कौन सा मतलब कौन सी क्रिकेट खेल पहले बाबर था, अब है या नहीं? अब पहले बाबर था कि बाबर नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, तो बाकी जो 10 लड़के हैं क्या वो छोले बेचने आए हुए? वो क्या मतलब वो मतलब को गंडेरी लगा के खड़े हुए हैं वो वहां पर? भाई वो खेलने के लिए आए हैं, प्रोफेशनल हैं। हमें तो सबसे उम्मीद रखनी चाहिए ना कि सब अपना अपना हिस्सा डालें और उसके बाद जो है वो नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें, लेकिन करें तो सही ना। अगर पहले से हमारा माइंड ये होगा ना कि यार फला बंदा अगर नहीं खेलेगा ना तो फिर कुछ नहीं होगा, तो फिर भाई ऐसे ही होगा जैसे होता है। इवन हम तो पहले ही साइम की वजह से बड़ा गिर गए, साइम नहीं है जी हमारे साथ, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरी बात याद रखना, जब रिजल्ट आएंगे ना, ये मेरी आज बात ध्यान में रखिए कि जब नेगेटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे ना, तो ये सारा मुद्दा, ये कैमरामैन भी सुन रहा है कि सारा मुद्दा उन्होंने सैम पे डाल देना है। किस पे? ऐसे ही डाल देना है। सैम का क्या हुआ? भाई सैम ने को खुद मतलब अपना पैर एक और डालेंगे सर, आप मेरी बात उसका तो फाइनेंशियली भी जो है नुकसान हुआ है, उसका तो वैसे भी नुकसान नहीं, दूसरा ये डालेंगे। आप भी समझ नहीं सकते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बताएं क्या कह रहे हैं आप। लॉजिक ये है कि जब आप जिस दिन मैच हारेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पोस्ट मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी है ना, उस जगह पे आप उसका नाम लेंगे कि जी अगर वो होता तो ये हो जाए। आपके पास 2 ओपनर पड़े हुए थे, आपने उसको नहीं इस्तेमाल किया। इस चीज को भी जस्टिफाई करें ना। आपने अभी बात की, मैं नाम नहीं लूंगा उस खिलाड़ी का, पाकिस्तान का सीनियर खिलाड़ी, पाकिस्तान का बहुत मतलब उसने रिकॉर्ड कायम किए, बताया उसने कहा कि जी एक बंदा है जो अपनी जिद के ऊपर कायम रहता है और वो जो है वो हटता ही नहीं है। आकिब का नाम ले लें। आकिब जावेद साहब में आने लगा था वहीं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जी ये 15 महीने सिलेक्ट किया, मेरी तो इज्जत का सवाल है। यार पाकिस्तान की इज्जत का सवाल नहीं है, ठीक है ना। पूरी कौम को आपने 27 करोड़ लोगों को आगे लगवा दिया, ठीक है ना। वो बेचारे मुसल्लों पे बैठ गए, रोना पीटना, कई अस्पताल अब से जाना शुरू हो गए जो ब्लड प्रेशर के मरीज थे। आप अपनी जात के लिए जो है वो अड़ गए कि आप नहीं जी, हमारे पास जो 2 बंदों का तब्दील करने का टाइम था वो आपने अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया। क्यों? वजह, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक सवाल है। मैंने यहाँ पे बैठ के एक बंदे की फॉर्म को यूज करने के लिए बोला, वो कौन था? नुमान। कि यार रखो यार, नुमान और साजिद दोनों की बात नहीं साजिद की मैंने कभी बात मैंने साजिद की मैंने साजिद की इसलिए नहीं की कि उसको बैट स्विंग में ये एरिया, लेकिन 7वें नंबर पे वो बैटर भी बड़ा तगड़ा है, नुमान भी करता है। अभी मुझे एक बात बताएं, आपसे एक सवाल है, ये 2 मैच जीते हैं जो न्यूजीलैंड ने, किसकी वजह से जीते? डेफिनेटली स्पिनर की वजह से। स्पिनर ने आके आउट किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। रन्स भी कंटेन किए। मैं तो हमेशा कहता हूं पाकिस्तान अगर 2 सिर्फ इस स्क्वाड के अंदर 2 चेंजिंग कर लेता या की जाती, एक स्पिनर एक्स्ट्रा डालते, एक रेगुलर ओपनर डालते, कुछ हमें रॉकेट साइंस करने की जरूरत ही नहीं थी। आप पे प्रेशर भी कम रहता, प्रेशर भी कम रहता। हम फहीम पे बोलते साइम की जगह पे आपका डायरेक्टली आता था इमाम, ठीक है। रेगुलर ओपनर थोड़ा सा स्लो है, उसको कंपनसेट एंड में कर सकते थे। और दूसरा आप कंपनसेट करना था, आपने जहाँ 3 पेसर खिला रहे हैं, आप देखें जब खान साहब कहते होते थे जब 6 बैटर कुछ नहीं ना करेंगे तो 7वां भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। क्रिकेट में होता ही ऐसा ही है। तो आपने फहीम खुशदिल जाल के जितना मर्जी देख लिया, क्या क्या 15 8-9 करते, इससे ऊपर नहीं जाते। तो भाई जब आप साजिद नुमान डालेंगे वो भी इतना ही करते। तो आपने ये सिंपल 2 चीजें करनी थी। कुछ इंडिकेट किसको करता है? आप डरे हुए हैं, इसी चीज को आप देख रहे हैं ना
कि यार शायद यहाँ पे अगर कोई जल्दी आउट होगा तो ये संभाल लेगा, ये अच्छा नहीं, संभाल लेगा। मैं हम ना इनकी जो लॉजिक है ना वो भी डालते हैं साथ कि वो क्या सोचते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो ये, जैसे हार्दिक पांड्या की एग्जांपल दी जाती है ना कि जी वो कनेक्शन बैटर और बॉलिंग के दरमियान एक ऐसा छठे सातवें नंबर पे बैटर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए जो आके वो रोल प्ले करे। पॉइंट ये है कि आपके पास है ही नहीं। आपके पास शादाब था, जब फिट था तो शादाब ने 4 5 6 साल बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। जब 1.5 2 साल से उसकी परफॉर्मेंस गई, उसकी इंजरी आई, उसके बाद वो आपके लिए अजाब बन गया। उल्टा अजाब वो फायदे की यार बजाय नुकसान ये ये था। खुर्शीद शाह आप इसलिए लेके आए ना कि जी 17 बॉलों पे 40 रन करेगा या 34 रन करेगा। ये तो हम नहीं सोचते कि यार 17 बॉलों पे 3 रन करेगा या 4 रन करेगा। भाई आपके चीफ उसके सिलेक्टर बाद ने उसको अक्सर हम करा बचपन में दिया। सुनते थे राणा साहब कि मुंह चौके मार दी थी। मैंने कोई 15 से 20 ऐसे शॉट देखे हैं खुर्शीद से जरा वाकई मुंह चौके मार देना। अभी कल देखें कि यार बॉल है, आप चीन भी उठा रहे हो, एलिवेशन ले रहे हो, यार आप उसको फ्लैट मारो। अगर आप दोबारा टीम में आए हो तो कुछ चेंज नजर आनी चाहिए। कहते हैं ना कि चेंज इज अ ब्यूटी, ब्यूटी इज अ चेंज। यार वही पुराने प्लेइंग स्टाइल, यार दिस इज नहीं, अब कभी आप खुर्शीद देखें आता कि है, कभी आप- इफ्तिखार आया था, कभी आसिफ आता है, ये तीनों कोई नहीं, आपको ना स्पिनर ने फंसाया हुआ है, हाँ ठीक है ना। सेंटनर जो है उनका, उसने कल आपको आगे लगाया हुआ था। आप पहले मैच में भी उसने लगाया हुआ था। यार कोई लड़का ऐसा नहीं है कि जिसको स्वीप मारना आती हो यार, कम से कम उसको भी तो डिस्टर्ब करो ना आप। ये बात ये राणा साहब ने, है ये हाँ नहीं, जी। आप उसे डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हो। वो जितना आपको फंसा रहे हैं आप फंसते चले जा रहे हो, और नतीजा ये है कि आप देख लें कि हुआ क्या है। अच्छा मैच, मुझे ना बाबर पे भी बड़ा तरस आया है। मैं ये जुमला कह दूं फिर आप जी बोलिए जी प्लीज। कि जब वो आउट हुए हैं ना, तो आउट वो ऐसे ही हुए हैं कि अगर वो बॉल मुझे किया जाता तो शाहनवाज इस तरह खेलता, वो बाबर आजम नजर नहीं आया था, ठीक है ना। कॉट एंड बोल्ड हुआ है, उन्होंने बल्ला जमीन के ऊपर फेंक दिया और वो खलाओं में घूर रहे थे, इधर उधर सारे स्टेडियम को देख रहे थे कि ये हुआ क्या है, ठीक है ना। यार एक वो क्रिकेटर बंदा है, इतना जहनी तौर के ऊपर हाँ। पजल है कि मैं आपको बता नहीं वो सकता। उसी फेज यार में एक- ना, और जो जो उस उसने- बेचारे ने कह भी दिया ना, मुझे कह भी किंग दिया ना ना- कि किंग यार ना- मुझे ना कहो किंग यार, ना आप जाए, ना हाँ। कहो। ये शिकस्त को मानने वाली बात होती है। जब आदमी बिल्कुल हथियार फेंक देता है ना, तब ये सूरत हाल होती है। और इसका हल ये है कि एक तो ये है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा अब इसके बाद ना थोड़ा रेस्ट भी करें, डोमेस्टिक भी खेलें, जी। बाबर हो जाएगा फिर। यार मजे की बात हो, एक नंबर ऐसा छोड़ने को, क्रिकेटर इरफान, जी वो कहते जब ये परफॉर्म कर रहा होता था ना, मेरे दौर का प्लेयर है वो, मैं नाम नहीं लूंगा, क्यों? ये जानता बड़ी अच्छी तरह। कहता जब ये मैं तो नहीं परफॉर्म कर रहा जानता होता था नाम ना, ले। तो किसी को आगे सलाम भी नहीं करनी, ठीक है। जब ये कहता परफॉर्म नहीं कर रहा होता, माली से भी सलाम, ग्राउंडमैन से भी सलाम, आते दूर दो कैसे हैं आप कैसे हैं, ठीक है। एक बंदा पे करके सोशल मीडिया पे कलवा रहा है जी, बाबर इज किंग, पेड सोशल मीडिया मैनेज वो जो मैं कहता था ना कि मैनेजर है, नारे अब वही बाबर मिन्नतें कर रहा है कि यार मुझे ना कहो, मुझे ना अच्छा, कहो। मैं दो चीजें इस पे आपके ना बात के फर्दर ऐड करता चलूं, क्योंकि ओबियसली आप क्रिकेट को जब फॉलो करते हैं तो हम हर चीज को ही देखते हैं। एक तो जब ये वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप से पहले यूके में मैंने 2 इंसिडेंट देखे जिसमें ये फैन से लड़े, ठीक है। आई वाज देयर, वो फोटो बनाने आया, उसको पुश किया इन्होंने, फिर बड़ा एरोगेंस शो की। ये भी खैर आप चलें, इंसान है, आपको आ जाता है, आप सुपरस्टार तो बन गए हैं, आप नहीं कंफर्टेबल लेकिन फील करते इज्जत पास मिले है, तो उसे हजम करना ठीक चाहिए। है। हाँ वो करना चाहिए, लेकिन हम उनको इस पर भी मार्जिन देते हैं। मैं ये बताऊं, बाबर और शहीन के साथ ये मैं बहुत बड़ी आज बात करने जा रहा हूँ। ये कुदरत का निज़ाम इन दोनों को पड़ा है। ये पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर थे, दुनिया में नंबर 1 बने, ठीक है। वो बॉलिंग में, ये बैटिंग अमेरिका में, क्या हुआ था ठीक है। आपको पता है? मैं वही बताने लगा हूँ, वो मैं story सुनानी। उसी तरह बताने लगा हूँ। ये इन्होंने जो एक बैटल खेली दोनों ने कप्तानी की जंग के अंदर, ग्रुपिंग की, इतनी खुल के शायद किसी ने बात नहीं की जो हम कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान का ख्याल नहीं किया। कोई एक बंदा भी अगर अपनी ईगो को छोड़ देता उस टाइम और वो बड़ापन का सबूत देता कि नहीं हम इसको लेके चलते हैं, या अपनी कन्फर्ट्रेशन को रोकते, तो शायद ये ना आता। तो ये जो आज जो मामला आया, आपकी अल्लाह ताला की जो जात है वो आपको देख रही होती है, और आपका जो निज़ाम है वो आपकी परफॉर्मेंस में नजर आया दोनों की, ना सिर्फ कप्तानी दोनों की गई, जो बैटल थी वो भी गई, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी गई। और दूसरा जो है वो तो निजाम सक्का बन गया एक दिन के, मतलब राणा साहब तो ये आपको बताता है कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो सबसे बड़ा है। आपकी जो कहते हैं ना माल का दारोमदार नीतों पे है, तो जो नीतें आपकी होंगी ठीक, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा, उसकी चीजें आपको आपने अमेरिका वाली स्टोरी नहीं सुनाई? ये सुना दिए काफी हद तक आप। शाहीन अफरीदी वाली
कि कहते हैं इसे फास्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान, कहता है खबरदार मुझे फास्ट बॉलर करा, ऑलराउंडर हूं मैं, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर हूं, हाँ जी। शाहीन ने कहा उसके बाद उसने रन नहीं किए। भाई बात ये कि एक तो वो वैसे मतलब कप्तान भी बन गए, फिर ये कि वो दुनिया के बेहतरीन बॉलरों में भी शुमार होने लगे, फिर वो शाहिद आफरीदी के दामाद भी हो गए। तो एक बंदे का तो दिमाग खराब होना ही होना है जब उसको एक ही वक्त के अंदर 3-3 टाइटल जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन बात वही है, सर, आप की बात है, 3 की बजाय 4 टाइटल मिले हैं या नहीं? आप कंट्री जब आ जाएगा ना, पाकिस्तान आ यार जाएगा, अब भी कोई कंट्री का हो रहा है। मुझे आप बताएं कि कितनी वतनीयत है इन लोगों के अंदर। ये लोग तो अपने अपने फैसले कर रहे हैं, अपनी मफाद के लिए फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए थोड़ी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के लिए भी किया जाता है ना, तो मैं ये समझता हूं कि इस टीम के अंदर कोई इतना बुरा वो नहीं था। सिर्फ 2 ही बंदे थे ना जिनका आपने कहा इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कहा नहीं किया हमारी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जो बाकी लोग हैं, क्या उनका इस्तेकाक नहीं है कि वो किसी बात के ऊपर अड़े और ये कहें कि नहीं जनाब आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा। मेरी जरूरत है टीम की। आप मतलब ये कि सब के सब जो है ना, ये चाहते हैं कि शाह के वफादार बन के रहें, ठीक है ना, और कोई आगे से बोलने वाला ना हो। बस ठीक है, उसको कप्तानी मिली हुई रिजवान को, ठीक है, वो उसका मजे ले रहा है। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि जी इनके कप्तानी का क्या, आप क्या देखते हैं इनका फ्यूचर, तो मैंने कहा जी कप्तानी का इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। उसकी वजह यह है कि कप्तानी जो है ना वो पाकिस्तान में सलाहियतों के ऊपर या उस पर नहीं मिलती, आपकी कारकर्दगी पे। कप्तानी उनको मिलती है जिनका ग्रुप मजबूत होता है, जिनके साथ जो है ना पीछे बहुत सारे जो है ना, एक टीम के अंदर अगर आपके 7-7 खिलाड़ी ऐसे हों जो सिर्फ आपकी जबान जानते हो और आप ही को समझते हो, तो फिर कप्तानी अच्छा, इसको भी छोड़ दे, तो नहीं जाएगी। आपने कल भी ये जिक्र किया, इसको भी छोड़ दें। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी 2023 के वर्ल्ड कप के बाद बनी कि एक एजेंट है वो टीम को मैनेज कर रहा है, ठीक है, टीम को लड़कों को बना रहा है, यही चला रहा है सारा सिस्टम बोर्ड का। हुई थी ना कंट्रोवर्सी, ज़कात शरीफ साहब ने एक्शन भी लेने की कोशिश की। अभी भी देखे, बाबर से हटके शाहीन, शाहीन से हटके रिजवान, तीनों का एजेंट वही है। तो आपने तो उस एजेंट का, अगर जिसका आपने जिक्र किया जाता है, साया ग्रुप का जिक्र किया जाता है, उसको तो चेंज नहीं किया। और दूसरा हमारा जो है, जो मोहम्मद रिजवान है कप्तान, देखिए आप एज ए प्लेयर भी एम्बेसडर हैं, ये भी पाकिस्तान को खेले हुए हैं, और एज ए कैप्टन तो 1000 गुना रोल बढ़ जाता है। कल वो हर डिस्कशन के अंदर आप सब जानते हैं कि इस्लामिक हैं, रिलीजियस हैं, इंशाल्लाह माशाल्लाह लगाते हैं। वो जिसमें पाकिस्तान टीम की बुराई कर रहे हैं उसके आगे भी माशाल्लाह ही कह रहे थे, ठीक है, बहुत बुरा खेले हैं माशाल्लाह, ऐसा खेले हैं माशाल्लाह। और यार खुदा का खौफ खाएं, आप थोड़ा सा तहम्मुल, तेज बोलने की बजाय तहम्मुल से बोल दें और सोच लें कि मैंने माशाल्लाह किधर लगाना है, इंशाल्लाह किधर लगाना है। और वैसे भी उनसे सवाल चने का किया जाता था, जवाब गंदुम देते थे। अब बात यह है कि आप एम्बेसडर हैं, पूरा पाकिस्तान का, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, अब तो एआई का दौर है। तो आपको किस जगह पे इंशाल्लाह लगाना है, किस जगह पे माशाल्लाह लगाना है, इतना तो कप्तान का विजन होना चाहिए। आपने बाकी लड़कों को क्या गाइड करना है? आप, हम कल बात कर रहे थे कि हमारा बच्चा कैरियर टॉप से शुरू करता है, डिक्लाइन पे आता है, तो ग्रूमिंग तो कप्तान साहब की नहीं है, उनको अल्फाज का चलाओ कोई नहीं पता। आप मुझसे पूछे, आप मैच किस किस को रोएंगे आप मुझसे पूछे जी, आप न्यूजीलैंड से, मैं कप्तान हूँ, पूछे जरा। हाँ जी, क्यों? रिजवान साहब ये बताइएगा कि आपने इतनी बड़ी शिकस्त कैसे मतलब ये पोस्ट मैच में जिस तरह आपकी एज ए स्किलफुल होना चाहिए, उस तरह स्किलफुल नहीं है कि जी बैड डिसीजन कि हमने टॉस जीत के खुद खेला, क्या बात ओवर, बिग मिस्टेक। और टारगेट हम उतना दे नहीं सके जी, क्योंकि अगर उनकी 2 विकेट गिरती उन पे प्रेशर आता। बड़ा आसानी से उन्होंने मैच जीत के, आइंदा इन गलतियों पे ये ज़्यादा होमवर्क करके आया करें। बड़ा कुछ हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लॉजिकली अ ब्यूटीफुल वर्डिंग, या हम आपने मैच को समराइज करना है, हाँ, अपनी गलतियों को हाईलाइट करना है, या उसमें आप ये भी कह सकते हैं कैसे करके हम फाइनल को इतना मैटर नहीं कर रहे थे, हम चैंपियन ट्रॉफी के कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रहे थे। हमने पहले बैटिंग करके बोला, अगर चैंपियन हो जाते आपका कॉन्फिडेंस यहाँ चला जाना था। ये आप नहीं, ब्रेक की तरफ बढ़ते जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड के हवाले से। अभी यूके से जी हमारे जो बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं जी कासम अली चौधरी साहब, वो भी इंग्लिश क्रिकेट से एक बात कर रहे हैं, आइए उनका मैसेज सुनते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान। प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन आज हमारे साथ चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर, यॉर्कशायर के कैप्टन अजीम रफीक कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी को आप भी बड़े क्लोजली देख रहे हैं, स्पोर्ट्स ऑन प्रोग्राम आप कहते हैं बड़ा एंजॉय करते हैं इरफान ज़हीर और इनकी टीम को। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान की जो टीम अपकमिंग, द टीम दैट्स बीन सिलेक्टेड, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट?
पाकिस्तान की टीम मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्पिन में शॉर्ट है। सुनने में आ रहा है कि शायद वो थोड़ी सी चेंजेस, क्योंकि आई थिंक अभी भी 1-2 दिन है कि आप चेंजेस कर सकते हैं, तो शायद एक एक्स्ट्रा स्पिनर को शायद लाएं। लेकिन पाकिस्तान का किसको पता, कुछ भी हो सकता है, स्टार्ट भी स्लो हो सकता है, होम एडवांटेज है। होपफुली इंशाल्लाह टीम जेल होना शुरू हो गई है। 1-2 महीने से साउथ अफ्रीका में अच्छे रिजल्ट हुए थे, अच्छा कारकर्दगी करेंगे। और अजीम ये बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच आने वाला है दुबई में, क्या लगता है फेवरेट कौन है? मैं मैच पर रहूँगा क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ, तो मैं मैच पर रहूँगा। आई थिंक दुबई में लास्ट टाइम जब हमने खेला था इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ वही होगा। वही होगा। और इंग्लैंड की टीम के हवाले से, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से क्या लगता है? डू यू थिंक दे विल डू वेल और डू यू थिंक पाकिस्तान इज गोना बी अ विनर दिस ईयर? आई थिंक लुक, इंग्लैंड का बहुत इनकन्सिस्टेंसी है। अभी इंडिया में इतना अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है, और पिछले 2 साल से वाइट बॉल में काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। लेकिन टूर्नामेंट छोटा है, इंग्लैंड के पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, ऑन द डे टर्न अप हो सकते हैं, और एंड में 2-3 अच्छे गेम चाहिए आप जीत सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से होम एडवांटेज है पाकिस्तान के पास, और जो इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है कि दुबई में खेलना पड़ेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई थिंक वो भी पाकिस्तान के प्लेयर्स को थोड़ी सी जान देगा। और हम होल्डर्स हैं। हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन, इरफान ज़हीर के लिए कोई मैसेज? बस आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और करते रहें, और लोगों को एंटरटेन करते रहें। लोगों को एंटरटेन करते रहें। जी, जिस तरह आपने बातें सुनी इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर अजीम रफ़ीक सुनो स्पोर्ट्स के साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, आपने उनके डिस्कशन सुनी और मैसेज भी सुना। ऑब्वियसली इंग्लिश से हमारे क्रिकेटर थे अजीम रफ़ीक साहब, ये भी बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया के मैच के वाले से भी, पाकिस्तान की टीम के वाले से भी। हम जो पहले डिस्कशन कर रहे थे, अगर इसको हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करें तो हम कप्तानी का जो डिसीजन होता है, मैं हमेशा जो बात बार बार करता आ रहा हूँ कि कप्तान की सोच अपने प्लेयर से भी आगे होनी चाहिए और अपोजिशन से भी आगे होनी चाहिए। उस मैच के अंदर का 2 टर्निंग पॉइंट आए अगर आप पूरा मैच देखें। एक तो मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो उसमें सुलेमान अली आगा की जो पैथेटिक शॉट थी वो पाकिस्तान को बैटिंग में आराम से नीचे गिरा गई, नहीं तो पाकिस्तान 280-90 आराम से कर सकता था। जब कैसे कह सकते हैं जब रिवर्स मारी उसने, नहीं देखे उस वक्त मैच आपके हाथ से निकल चुका हुआ था। नहीं कैसे निकल चुका था? 200 नहीं वो जब वो खेल रहा था 33 ओवर में 161 स्कोर था, सलमान और तैयब खेल रहे थे, और आप इजीली अगर उसी जिस आपका रन चल रहा था बड़ा आगे आराम से जा सकते थे। मैं बॉलिंग फिगर को बहुत सीरियसली मॉनिटर कर रहा था। 5 ओवर रहते थे सेनेटर के। आप कैसे कह सकते हैं कि एक जो डोमिनेट कर रहा आपकी बैटिंग हो पहले मैच में और दूसरे मैच में, वो आखिर में भी फेंटी खाएगा? हो ही नहीं सकता। जिस तरह सुलेमान अली अगर ने मारा वो रहता तो मारता ना, आउट ही हो जाएंगे तो डोमिनेट विकेट गवा देंगे, तो फिर बैटर रहेंगे तो मारेंगे ना, बैटर ही नहीं रहेंगे तो किसने मारना? आप अगर 30 ओवर निकालें तो उसमें तो आप 50-50 कर लेंगे। आगा ने आधे बॉल ही खेलने थे ना, अगर एंड तक जाता। पिच थोड़ी स्टिकी थी, शॉट और गैप्स मिलने थोड़े से मुश्किल थे, कट वो खा नहीं रहा था। आपके पास ऑप्शन बचती थी एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के ऊपर से। वो खिंचे बॉल कर रहा था, ना आप इधर खींच सकते थे, ना इस एरिया को हिट कर सकते थे। इसीलिए उसने मजबूरन उल्टा इसलिए शॉट मारा क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। देखिए मुजाहिद भाई, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन पॉइंट ये बड़े प्लेयर उसमें फ़र्क ये होता है ना, आपने बैट बॉल का वेट बनाना होता है, शॉट्स बनानी होती है। तैयब ताहिर ने उसके बाद भी मारा हाँ। ठीक है, चार्ज किया, आपने इनोवेशन की, आप रिस्क फ्री जो पहले नहीं किया ना, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया रिजवान ने और सुलेमान अली आगा ने, उसमें रिस्क फ्री नहीं था। आप रिस्क भी लेते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। आउट होना कोई मसला नहीं, जैसे मैंने 9 प्लेयरों के आउट होने की बात की, 10 प्लेयर की बात की, विकेटें बची हुई, अगर आपके पास विकेटें बची हुई और रन रेट भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाए और विकेटें मौजूद हो, तो ये हमने देखा है कि वो जो है आखिरी के ओवरों में जब आप खुला खेलते हैं तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है। जहां पहले ही आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर उसमें क्या कहा जाए? इस चीज से एग्री नहीं करता। आप एक स्टेटमेंट देने से पहले आपने एक चीज़ को एनालिसाइज ज़रूर करना है, वो है बॉलिंग की फॉर्म, उनकी जो फील्डिंग और उनके जो जिस तरह का उन्होंने सेटअप लगाया होता है, जिस तरह की फील्ड प्रेसिंग होती है, उसको आपने ब्रेक करना है। वो अलाउड ही नहीं कर रहे थे। आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को न्यूजीलैंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। होगा, हम एग्री करते हैं। जैसे आपका सबसे मेन बॉलर शाहीन था ग्लेन फिलिप ने लेके गया डेप्थ तक, उसी ने आखिरी ओवरों में 40 मारा, 2 ओवरों में 42 मारा उसने शहीनशाह अफरीदी को। अच्छा, ग्लेन फिलिप ने। हम बात करते हैं उनकी अगर लास्ट ओवर तक सुलेमान अली आगा जाता या तैयब ताहिर जाते तो 3-4 ओवर का जब आपके पास स्टेज सेट होता
फिर चाहे लेकिन सेटनर आ रहा है, चाहे आपका हेनरी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, पता आप क्या, चार्ज थोड़ी करते सी हैं। मुश्किल तो उन्हें भी बनी इस थी ना। पिच पे थोड़ा सा बॉल रुक के आ रहा था जो कि शॉट मारने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही थी बैट्समैनों को, क्योंकि मैं ऑल द वे देख रहा था, पिच की रीडिंग भी कर रहा था, और मुझे ये भी पता था 6 बजे के बाद हवा चलना शुरू हो जाएगी तो इनके लिए बैटिंग बड़ी आसान हो जाएगी। ड्यू फैक्टर तो बहुत एक ना ही ऑप्शन वाली बात थी ना, इसलिए कि आपने जब 243 चेस करना है तो आपको एक 80 रन की पार्टनरशिप चाहिए ना, तो आप गेम से आउट। वही हुआ, मिचेल ने और लेथम ने जो 84 या 86 रन की पार्टनरशिप की, उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज ही गिर गई। रही बात लेथम के ऊपर रिजवान ने जो रिव्यू नहीं लिया, यार बात होती ये कि दूसरा उस टर्निंग वक्त पॉइंट था मैच, मैच का। हाँ, हाँ जी, एक ही देखिए review उस रह वक्त गया था। मैच काफी हद तक आपके हाथ से निकल निकल रहा चुका था, हुआ वो चांस लेना था आपने। ठीक है, आप क्या कर रहे थे उस पोजीशन में? 59 बॉल पे 47 रन चाहिए, आप ड्रैग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बॉल टू बॉल मैच आए। अगर हमने यहाँ पे रिव्यू ले नहीं, उस लिया टाइम तो 100 से ज्यादा रन चाहिए थे जब ये रिव्यू लिया गया। लेथम तो 12-13 पे खेल रहा था उस तो टाइम। नियरली आप क्लोज आते जा रहे थे हाँ। ना, कि अगर आपको 103 बॉल पे 90 जी। 100 रन चाहिए तो आप उसको ड्रैग करने की कोशिश करते हो कि यार बॉल टू बॉल मैच आए। अगर उस सिचुएशन में 1-2 विकेट गिरा दिया हमने तो हम घेरा डाल सकते और हैं। इब्रार बड़ा कॉन्फिडेंट था, इब्रार ने बड़ा प्लीड किया कप्तान को कि इसको रिव्यू लें, लेकिन कप्तान रादर दैन के उससे बात लेकिन करते आगे पीछे से पूछना शुरू कर दिया और सबने time कहा कि जाएगा। नहीं, 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 हाँ। उसकी मेन वजह ये होती है कि अगर आप उस की जो कीपिंग को देखें ना, तो उसका जो शोल्डर है वो राइट साइड को मुड़ा था, तो राइट साइड पे शोल्डर मुड़ने की वजह ये होती है कि उसको फीलिंग आती है कि बॉल जो है लेग स्टंप मिस कर रहा है। तो अगर आप उसको दोबारा देखेंगे ना तो आपको उसने रिव्यू क्यों नहीं लिया, उसके पीछे उसका राइट शोल्डर था जिसकी वजह उसकी बॉडी ऐसे गई, जिसकी वजह से उसने कहा नहीं, क्या मिसिंग लेग स्टंप। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है, अगर उसका ये शोल्डर इधर जाता तो एक तो उसकी विजन क्लियर हो जाती, ऊपर उसे पता होता कि यार ये मेरा शोल्डर लेकिन इधर उसमें गया। मेरा ख्याल है कि जो सबसे बेस्ट जज था वो बॉलर खुद था, क्योंकि उसके सामने एंगल आ रहा था, यहाँ पे अगर आपको याद हो, कर रहा था। अगर आपको याद हो कि चैंपियंस ट्रॉफी का ही मैच था, शदाब किया मैं था। बॉलिंग कर रहा था, युवराज बैटिंग कर रहा था, ऐसे ही तो उस वक्त भी सरफराज नहीं लेना चाह रहा था, शादाब ने लेकिन लिया। शादाब ने उसको इंसिस्ट किया, उसने मानी उसकी बात। मानी बात। और और ये होता है कि डिसीजन इस तरह ही आपकी, जो हम गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, कई दफ़ा आप ट्रस्ट करते हैं अपने बॉलर्स को। अब ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान टीम की फॉर्मेशन के हवाले से। आज जिस तरह मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया था, 3 चीज़ों पर एक टीम बेस करती है। एक, सबसे पहले जो आप उसका स्क्वाड बनाते हैं, फिर आप उसकी फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन क्या है जी? आप 11 क्या आपने अपना एक फॉर्मेशन रखनी है, कौन सा इसको कहाँ खिलाना है, और तीसरा फिर ओबियसली आपकी एग्जीक्यूशन है उन 11 प्लेयर की। अब सेलेक्टर का जॉब तो ख़त्म हो गया, उन्होंने 15 दे दिए, उस पर तो हमने जितना मेरा ख्याल है रोना था वो रो लिया। अब उसको तो बार बार डिस्कस करने का मेरा ख्याल है फ़ायदा ही नहीं है, उस चैप्टर को तो हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप हर इवेंट में देखेंगे तो ये शुरू में ज़रूर बहस होती है, इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, वो तो अब डन एंड डस्टेड है। अब आ जाते हैं 2 रोल के ऊपर, जो फॉर्मेशन है, जो प्लेइंग 11 है क्या होनी चाहिए, और तीसरा ये कि आपने उसको एग्जीक्यूशन किस तरह जाननी है। अब एग्जीक्यूशन वाला पार्ट भी हम लेटर पार्ट में करते हैं डिस्कस, आप फॉर्मेशन की बात करते हैं। ये प्लेइंग 11 जो खेली गई है, आपके ख्याल में ये ठीक है, या इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आके फिट इन होकर प्लेइंग 11 का पार्ट बनता है? कोई भी कोच या कप्तान ये सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा इवेंट हम हारे, हर बंदा चैम्पियनशिप के लिए। लेकिन कई दफ़ा होता ये है कि आपको कुछ टैक्टिकली एंगल से भी सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए था। इसमें आप एक चीज़ मिस कर गए, वो है कि कोई चीज़ अगर बड़ी ज़ोर से पीछे से आ रही हो, उसको थोड़ी देर के लिए रोकना कैसे, ब्रेक कैसे मार सकते हैं, ताकि आपका जो एज ए कैप्टन, एज ए टीम यूनिट है, वो गैदर कैसे हो। कई दफ़ा होता है पीछे से आपको पहले 10 ओवर में 100 रन होते हैं, आपका दिमाग माउफ हो जाता है, आपकी सोचने की जो कुव्वत होती है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। कोई भी प्लेयर्स लेफ़्ट राइट बाउंड्री पे दायरे के अंदर कोई भी आपको सजेशन देने के लिए तैयार नहीं होता। सजेशन तभी आती है जब आप अच्छा रिजल्ट दे रहे होते। तो उस पोजीशन में आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए था जो दूसरी टीम को थोड़ी देर के लिए मोमेंटम ब्रेक कर सके। और एक आपको, अब मैं अगर यहाँ पे बैठ के बात करता हूँ कि जी सपोज आप खुशदिल को ले आए, मेरी बॉडी तो मान ही नहीं रही कि ये विकेट लेगा,
शायद एक ओवर अच्छा कर जाए शायद, हाँ, लेकिन मेरी बॉडी तो नहीं मान रही। अगर वहाँ पे एक प्रोफेशनल एक स्पिनर लेके आते हाँ जी। तो आपको एक फीलिंग होती कि यार आप जिस तरह तो भाई अब तो वो है ही नहीं, आपने इन्हीं 15 एक के बात ऊपर कर करना है रहा ना। हाँ अब आपने एक टीम मीटिंग में एक बॉलर्स पे या जिसको आप जाली सा ऑलराउंडर कहते हैं, खुशदिल शाह, उस पे आपने वर्किंग करनी है, उसको आपने उठाना है। एक ही ऑप्शन है कि आपने सलमान आगा पे थोड़ा सा लोड ज़्यादा डालना है। अब थोड़ा सा इब्रार को थोड़ा सा बैठ के समझाना है कि यार अब तूने जो प्रेशर है या डबल डोज जो है उसको इन्हेंस कैसे करना है। हमें तेरी एनर्जी इस लेवल की चाहिए, हमें तेरी परफॉर्मेंस जो नॉर्मली दे रहा है उससे थोड़ी सी बेहतर चाहिए। ये वाहद ऐसा हल है जिस पे बैठ के टीम मीटिंग में ये चीज़ को थोड़ा सा बूस्ट किया जाए और उनसे कमिटमेंट ली जाए। देखिए कई दफ़ा आप बात तो करते हैं, कमिटमेंट को देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आपको उनसे कमिटमेंट लेनी है, खुशदिल से, सलमान से और इब्रार से, कि देखें नए बॉल पे तो हमसे रन्स रुक नहीं रहे। आप हो जब जब आपको मौका दिया जाए आपने डबल कमिटमेंट तो मेरा कई दफा ली होगी। नहीं ऐसा नहीं, इतने जोगे ही नहीं है कि बस यही तो अब आपने सारी चीजों का हाल बता दिया है, अब आप मुझसे हाल मांग रहे हैं। अच्छा मैं अब आपके ख्याल में 15 के स्क्वाड में से फॉर्मेशन में इनमें से कौन सा प्लेयर आता है या बाहर होता है? बात ये कि फॉर्मेशन तो हमसे बन नहीं सकी। ये हमारे पास बेस्ट मौका था जो चैंपियन इसका था अपना ट्राई नेशन का, कि इसमें हम फॉर्मेशन जो थी वो बना लेते अपनी, वो नहीं बन सकी। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये कि हमने करना है इन 15 में से ही, तब्दीली भी कोई नहीं आएगी। मेरा जाती ख्याल है कि पता नहीं उससे आप भी सहमत होंगे या नहीं होंगे, या दूसरे लोग भी कहेंगे ये क्या बेवकूफ़ वाला मशवरा जो है वो दिए जा रहा है। मेरा जाती ख्याल ये है कि आप ना उस्मान को उसके साथ करा दें ओपन और बाबर को ले आए नीचे नंबर 3 और उस्मान को ये कहें कि भाई हाँ आपने ये 10 ओवर जो है ना ये हमें अच्छे खेल के देने। ये मेरा जाती ख्याल है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। आप देखिएगा कि कितना जो है ना वो फर्क पड़ता है। और अगर ऐसा होता है ना तो किसी प्रोग्राम में बैठ के आप कहेंगे शाहनवाज भाई आपने मशवरा बड़ा अच्छा दिया। मैं अपना अगर अपना भी इनपुट दूं तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि आपने असल में क्रिकेट में ओडीआई या T20 में वो प्लेयर मैटर करते हैं जो टीम को हर्ट करे, बाइट करे। हाँ। जिससे जैसे मैं जैसे इमाम था ना, तो आके भाई मेरे साथ ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो आके भाई ने ट्रांसमिशन में कहा कि मैं अगर कोच हूँ दूसरी टीम का अपोजिशन का, तो मैं इमाम को और फ़खर को देखूंगा तो मैं फ़खर से डरता रहूंगा, इसने हर्ट करना है हमें। इमाम को मैं देख के कहूंगा यार इसने कोई हर्ट नहीं करना। इवन बाबर के वाले से भी वो PSL में कहते हैं, वो कह रहा था ना कि हम इसे आउट नहीं करते, इसे आउट नहीं करते। अब आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आपका फ़खर के बाद जो है वो 4 ऐसे प्लेयर है, रिजवान, बाबर, सऊद और सलमान अली आगा, ये चारों हर्ट नहीं करते। एक बेहतरीन एग्जांपल है राणा साहब, पाकिस्तान ना तीनों में ना तेरों में वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया T20 में एक प्लेयर को बुलाया, मोहम्मद हारिस, उसने हर्ट किया और फाइनल में पहुंच गए। और यू विल स्टैंड नोवेयर। और ये देखिए अगर आप 100 दफ़ा भी पूछेंगे मुझे, और आप पूछते भी हैं और बड़े डिफ़िकल्ट सवाल करते हैं, मेरा ये हमेशा मानना है कि यार आप ऐसे प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस करें जिस तरह फ़खर है कि कम अज़ कम दूसरी टीम को हर्ट तो करता है जी। बाकी मैं किसी को इसलिए नहीं मानता, एक तो चाहे सेंचुरी की, आगा ने वेल प्लेड अपने लिए किया, फाइनल में पहुंचने के लिए अपना 100 किया, लेकिन वो हर्ट करने वाले प्लेयर नहीं है। वो जैसे अगर हम ओपन से लेके 11वें नंबर तक बॉलिंग में ले लें, चाहे बैटिंग में ले लें, चाहे वो बाउंड्री के ऊपर फील्डिंग के लिए ले लें। अगर आपको याद हो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया पटेल ने बाउंड्री पे कैच किया था जी जी, 1 साइडेड मैच जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया और उस कैच ने उनको हर्ट किया। यही तो हम बात कर रहे थे कि इरफान खान न्याजी जो था ना, वो फील्डिंग में 1-2 कैच करके आपको मैच लाता था, और दूसरा वो जिस तरह की हिटिंग करता था, जब निकाला भी गया तो हमने बहुत बात की, एक ही प्लेयर आपने पैदा किया था 10 सालों के अंदर जो मिडिल ओवर में आके रज़ाक के बाद जो आके इस तरह मारता था, वो बेचारे ने मारना शुरू किया, उसको बाहर कर दिया। और अभी जो फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे, मेरा उसमें टेक ये है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि उस्मान के साथ ओपन करवा दे, साउशकील को 2 मैचेस में खिला के देख लिया, वो कुछ वंडर नहीं करेगा, क्योंकि वो भी वही बैटिंग स्टाइल है, जितनी बॉलें उसने लेनी है जितना रिजवान साउशकील ले रहे हैं, वो सलमान अली आगा ले रहे हैं। तो 4 एक तरह के बैटर डालने से कुछ हासिल नहीं होना, तो एक आप चांस ऊपर से ले, दूसरा अगर हारिस रऊफ
ठीक होता है तो नंबर 3 पे आए, क्योंकि वही एक लास्ट आपके पास ऑप्शन बचती है जो 15-20 ओवर के बाद शायद विकेट ले जाए। इससे तो ना कुछ भी नहीं इससे है। ये भी होगा कि फखर के ऊपर से भी जो है बर्डन ना घटेगा, एक कम होगा। जो प्रेशर है ना वो कम होगा, और आप उसे कहेंगे यार तुम अपनी नेचुरल गेम खेलो भाई, ठीक है ना, हमारी फॉर्मेशन तो बनी कोई नहीं ना। और अगर वो कहते हैं ना पुठियां सिद्धियां लग जाती हैं उसकी, तो फिर आप कहीं और निकल जाते हैं। फिर बाबर के ऊपर से भी खत्म हो जाएगा। बाबर इंतहाई प्रेशर में, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनसे जो सवाल किया गया ना, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे नहीं पता, मैं कोई नहीं देखता ये सारी चीजें, और बस छोड़ें, और यूं कहकर वो उठ के खड़ा हो गया। नजर आ रहा है कि वो बंदा जो है ना कितना जहनी उसके अंदर है, परेशानी के अंदर। नहीं है, आप उसको भी निकाल लेंगे, आप उसको भी जहनी परेशानी से निकाल और अभी लेंगे। अगर नहीं निकालते हैं तो कल को जब खुदा न खास्ता आप बुरा परफॉर्म करते हैं तो उन्होंने भी यही जस्टिफिकेशन देनी है, और बाकी लोगों ने भी जो उनको चाहते हैं कि देखा जी उसने क्या कसूर था, उसका तो बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। तो जस्टिफिकेशन से बाहर आए, मेरा ख्याल है सारे मिलके कोशिश करें कि आप आगे बड़ी अच्छी, ये बड़ी हेल्थी डिस्कशन थी उस्मान का जो इन्होंने नाम लिया। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो ओडीआई है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक ए टेस्ट क्रिकेट, थोड़ा बहुत मिजाज मिलता है कि दोनों तरफ से नया बॉल है, यही जब वो भी बैटिंग के फेवर में जाता है। लेकिन हमने देखना ये है कि बाबर ने अगर ओपन किया उसके पीछे रीज़न क्या था। रीज़न यही था कि उसकी बेसिकली उसकी बेसिक्स ठीक है, लेकिन उसको कौन सी चीज़ है जो फेवर नहीं कर रही, वो है कि उसके पास गैप्स में खेलने वाले स्कोरिंग शॉट्स नहीं हैं। अगर आपने यहाँ पे उस्मान की बात की, मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा डैमेज करने वाला प्लेयर अगर फ़ख्र के साथ हो, अगर 10 ओवर खड़े हो गए और दोनों खड़े हो गए, मैं गारंटी कहता हूँ कि फ़ख्र फिर लंबा ले जाएगा, फ़ख्र फिर लंबा ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि यार जितना एक बैट्समैन ने करना था कर दिए। लेकिन हमने देखना ये है कि आया कि जो नंबर 3, 4, 5, 6 नंबर पे बैटिंग करते हैं, आया वो किस किस पॉइंट पे सेल्फिश होते हैं। हमने सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा देखी है कि यार इस जगह पे आपका स्ट्राइक रेट बेहतर करने के बजाय 130, 140। लेकिन एक मैं आपको इनसाइड भेज देता हूँ कि जितने ये सेल्फिश वाली चीजें हैं ना, ये चैंपियन ट्रॉफी इन सब का लास्ट इवेंट है, ये मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। अगर कई प्लेयर ऐसे जिन्होंने जैसे मामला चलते हैं, एक दफा उनको ये इफेक्ट आएगा, ये मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। ये तो खैर आपकी खामख्याली है, इनको कुछ नहीं होता। चले वो हम देखते हैं। अल्लाह पहली तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जीते, वो तो हम सब दुआ करते हैं पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। इजाजत चाहते थे आप दोनों से, कल इंशाल्लाह दोबारा इन्हीं डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और साथ ये भी बात करेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी में क्या पाकिस्तान फॉर्मेशन के साथ आ सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।